सबको नमस्कार। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग सेफ़ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपने अपने घरों में एकदम मस्त होंगे, ठीक होंगे। चलिए, जितना पढ़ा उसमें मुझे लगता है आप लोगों को शायद कोई इशू आया नहीं है, इसलिए आपने किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा नहीं है। तो मैं यही मान के चल रही हूँ कि मैं जो भी बताते जा रही हूँ आपको वो सब चीज़ समझ आ रही है, ठीक है। तो इसलिए अब हम आगे पढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपको मतलब हमने जो पढ़ लिया वो कहाँ तक पढ़ लिया, वो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। देखिए, जैसे हमने ये पढ़ लिया कि हमने पृथ्वी बनाई ऐसी और उस पर कुछ लाइनें हमने ऐसी खींची और कुछ लाइनें ऐसी खींची, ये वाली लाइनें ऐसे, जैसे तरबूज पे खींची होती है ना, ऐसे ही है बिल्कुल। लेदर की बॉल आपने देखी होगी, तो उसको अगर आप देखेंगे तो उस पर इस तरह की सिलाई होती है ना। पूरे पे नहीं होती हैं, लेकिन हाँ उसमें दो सिलाई ऐसी होती हैं जो एक होती हैं इस तरह की और एक होती है इस तरह की, यानी कि एक तो ये वाली होती है और एक ये वाली होती है। आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये वाली जो लाइन थी ये पृथ्वी के जो बिल्कुल बीचों बीच में खींची गई, इसको 0 डिग्री विषुवत या फिर भूमध्य रेखा या फिर इक्वेटर इसको कहते हैं, ठीक। ऐसे ही पृथ्वी को फिर ऐसे ऐसे दो भागों में बांट दिया गया है ना। इसको कहा जाता है 0 डिग्री प्रमुख यामी उत्तर, है ना। ये 0 डिग्री प्रमुख यामी उत्तर है। ये खड़ी वाली लाइन है देशांतर है, लॉन्गिट्यूड। जो लेटी हुई लाइन है वो जो है हमारी क्या है, लैटिट्यूड है। उन्हें अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जो प्रमुख रेखाएं थी वो मैंने आप लोगों को बताई, जैसे 23.5 डिग्री थी नॉर्थ में, 23.5 डिग्री थी साउथ में। तो जो नॉर्थ वाली है उसको कहते हैं कर्क रेखा, जो साउथ वाली है उसको कहते हैं मकर रेखा, ठीक। फिर ऐसे मैंने आपको यहाँ 66.5 डिग्री व्रत बताया था, जो कौन सा व्रत, अंटार्कटिक व्रत। और जो यहाँ बताया था 66.5 डिग्री, ये 60 है, इसी के ऊपर होगा थोड़ा सा यहाँ पे 66.5 डिग्री, तो इसको कहा गया आर्कटिक व्रत। ऊपर में आर्कटिक है और नीचे में अंटार्कटिक है, ये बात आपको याद रखनी थी, है ना। यहाँ तक हम पढ़ चुके थे। ये वाली जो लाइन है ना, जो ये लंबी वाली लाइन है, जो यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री प्रमुख यामी उत्तर जिसे कहा जाएगा, 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन इसको कहते हैं। ये GMT ग्रीनविच नामक एक जगह है ब्रिटेन में, वहाँ से ये होके जाती है। अब ये ब्रिटेन से ही होके क्यों गई, आप इस बात को समझ पा रहे होंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ। ये देखिए, ये लाइन कहीं से भी खींची जा सकती थी, लेकिन उन्होंने वहीं से खींची क्योंकि जिस टाइम ये रिसर्च चल रही थी उस टाइम ब्रिटेन का बहुत सारे देशों में दबदबा था, यानी कि बहुत सारे देश उसके गुलाम हुआ करते थे। तो भैया वो मास्टर है, वो तो जो कहेगा वही होगा ना। इसीलिए ये वाली लाइन जो है वो ग्रीनविच से खींची गई, ब्रिटेन से, ठीक। समझ गए आप। चलिएगा आगे चलते हैं। अब यहाँ ना थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, और वो कैलकुलेशन क्या है अभी देखिए। अब डरिए नहीं, मैथ नहीं है वो, ऐसा वाला मैथ नहीं है जैसा आप पढ़ते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। वो कैसे है देखिए, वो है ऐसे, जैसे मान लो ये वाला, ये जो होता है ना, ये इसके जो सरकमफेरेंस होती है वो 360 डिग्री की होती है। समझ के बात, मतलब ये जो गोला आप यहाँ देख रहे हैं ये 360 डिग्री पूरा है। अब एक ये वाली लाइन है ना, फिर आगे ये वाली लाइन है, ऐसी ये वाली जो लाइनें बनी हुई हैं ये, ठीक। आपको क्या देखना है कि जैसे मैंने आपको ये बताया कि पृथ्वी इधर से इधर घूमती है, ऐसे घूमती है ना। मान लो आज 12 बजे ये वाला जो स्थान है ना, ये सूरज के सामने एकदम, ये सूरज के सामने है, ठीक है। तो अब पृथ्वी तो घूम रही है ना, गोल 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 हो रहा है ना ऐसा। तो ये वाला जगह तो चली जाएगी यहाँ पे और ये आ जाएगी यहाँ पे, ऐसा होगा, है ना। तो टाइम भी चल रहा होगा, जैसे जैसे घूम रही है वैसे वैसे टाइम भी चल रहा है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने कुछ कैलकुलेशन बनाई। वो कैसे बनाई है देखिए, 24 घंटे में पृथ्वी 360 डिग्री घूम जाती है, ये बात आपको पता है। वो कैसे पता है आपको, देखिए 12 घंटे बाद में दिन हो जाता है,
आप सोते हैं 12 घंटे बाद दिन हो जाता है, फिर रात हो जाती है, फिर 12 घंटे बाद, मतलब ये 24 घंटे में एक पूरा सर्कल कंप्लीट कर लेती है पृथ्वी। 24 घंटे में दोबारा से उसी स्थान पे आ जाती है जिस स्थान पे वो थी। समझ रहे हैं बातों को आप? जैसे यहाँ पे ये कोई स्थान है, मैंने जो ये डॉट लगाया यहाँ पे भी कोई स्थान है और यहाँ पे भी 12 बजे, तो कल 12 बजे ये स्थान फिर से इसी जगह होगा, यानी कि ठीक 24 घंटे बाद ये स्थान फिर से अपनी जगह घूम के आ जाएगा जहाँ ये कल था। ठीक है, लेकिन ऐसा होगा 24 घंटे बाद, तो उसको कैसे निकालेंगे? 24 घंटे में यानी कि पृथ्वी पूरी घूम जाती है, ऐसा ही तो हुआ इसका मतलब, 360 डिग्री घूम जाती है। तो एक घंटे में कितनी घूमी? 360/24 घूम जाएगी। जब हम इसे काट दिया हमने, ये वाला कैलकुलेशन ना यहाँ ऊपर दिया हुआ होगा कहीं पे, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो किताब में सब लिखा होता है। देखिए ये है ना, ये रहा, 24 घंटे में अपने अक्ष पे कितनी घूमी? 360 डिग्री घूमी। तो एक घंटे में कितनी घूम जाएगी? 24 से जब आप इसे काटेंगे तो ये 15 डिग्री आ जाएगा निकल के। ठीक है, ये है। तो जब हमें ये पता है कि 60 मिनट में, यानी कि 15 डिग्री जाने में उसको 60 मिनट लगते हैं, तो 1 डिग्री जाने में कितने मिनट लगेंगे? 15/60/15, तो 15 चौके 60, यानी कि पृथ्वी अपनी धुरी पर, जो अपनी धुरी है उसकी 4 मिनट में 1 डिग्री चली जाती है। अब देखिए इस बात को समझ लीजिए एक बार फिर से। जैसे ये है तो ये है 0 डिग्री, यानी कि GMT, ये प्रमुख यामी उत्तर। अब यहाँ पे मान लो 1 डिग्री हो गया, मान लो 1 डिग्री। तो अभी यहाँ बज रहे थे 12, और मैंने ये देखा कि 1 डिग्री जाने में इन दोनों के बीच की, यानी कि इस लाइन और इस लाइन के बीच की जो दूरी होती है ना, इक्वेटर पे 111 किलोमीटर होती है। आप इस कॉन्सेप्ट को छोड़िए, अभी आप यहाँ ध्यान दीजिए, यानी कि 0 डिग्री पर ये थी 12 बजे, ठीक। और मैंने कहा कि 1 डिग्री जाने में लगते हैं इसको 4 मिनट। कितने मिनट? 4 मिनट। तो अब जब ये इस 1 डिग्री पे पहुँचेगी तो यहाँ टाइम कितना हो रहा होगा? 12:04 हो रहे होंगे कि नहीं? और जब ये ऐसे ही 2 डिग्री पे पहुँचेगी तो कितने होंगे? 12:08 हो रहे होंगे कि नहीं? ऐसे ही जब ये 3 डिग्री और जब पे पहुँच जाएगी तो वहाँ पे 12:12 हो रहे होंगे कि नहीं? क्योंकि 1 डिग्री जाने में उसको 4 मिनट लग रहे हैं। 4-4 मिनट करते करते बढ़ते चले जाएंगे हम ऐसे ही आगे। ठीक है, तो यानी कि 15 डिग्री जब तक वो पहुँचेगी 1 घंटा बीत चुका होगा। मान लो यहाँ पे 15 डिग्री था, तो यहाँ पे अगर 12 बज रहे थे तो 15 डिग्री पे वो पहुँच गया है, यानी कि घूम गई है उतने 15 डिग्री पे। अगर किसी को जाना है, मान लो एक आदमी यहाँ से चल रहा है, तो जब वो यहाँ से चला था तो 12 बज रहे थे, जब वो 15 डिग्री पे पहुँच रहा होगा तो उस टाइम कितने बज रहे होंगे? उस टाइम बज गया होगा 1, ठीक, क्योंकि 60 मिनट चल गई है वो। 15 डिग्री जाने में 60 मिनट लगते हैं। आई होप आपको ये वाला कैलकुलेशन समझ में आया होगा, है ना। तो ऐसे ही जो भारत है हमारा, एक चीज़ और देखिए, आप यहीं समझा देती हूँ। चलिए, जैसे ये भारत है, मान लो ये वर्ल्ड हो गया और यहाँ पे कुछ इंडिया है, ये यहाँ पे पड़ता है इंडिया, है ना। और ये है लंदन में ग्रीनविच, ये 0 डिग्री। तो जब यहाँ पे 12 बज रहे होंगे ना, उस टाइम भारत में बज रहे होंगे कितने? 5:30। इसका सीधा सीधा मतलब ये हो गया कि भारत इस ग्रीनविच से 5:30 डिग्री आगे है। समझ गए आप? जैसे जैसे हम लोग इधर चलेंगे तो टाइम प्लस होता है, और जैसे जैसे हम लोग इस लाइन से अगर इधर जाते हैं तो टाइम माइनस होगा। वो कैसे क्यों होगा? क्योंकि पृथ्वी के जो घूमने की दिशा है ना, वो ये वाली है, वो वेस्ट ईस्ट की तरफ घूमती है ना। तो जैसे जैसे वो ये वाले स्थान जो है, और सूरज फिर हमारा यहाँ निकलता है, तो सूरज जहाँ सबसे पहले चमकेगा दिन वहीं तो होगा सबसे पहले, है ना। तो हम यहाँ हैं और सूरज निकला तो हमारे ऊपर आ गई रोशनी पहले। अब जैसे जैसे घूमते चले जाएंगे
वैसे वैसे हम लोग पीछे चले जाएंगे, ये लोग आगे आते चले जाएंगे, तो यही तो होता है। ठीक, तो भारत जो है वो GMT से कितना आगे है, 5.5 घंटे आगे। आप अपने फ़ोन में आप देखिए, जब आप टाइम सेट करेंगे तो GMT प्लस 5:30 आएगा, वहाँ पे ऐसे लिखा हुआ आएगा, मतलब जोन लिखा हुआ आएगा। टाइम जो पूरी दुनिया का निकाला जाता है वो निकाला जाता है 0 डिग्री यामी उत्तर से। ठीक है, समझ गए आप, प्रमुख यामी उत्तर है ये। अब देखिए एक चीज़ और आपको मुझे बतानी है, वो ये है कि जैसे आपने ये वाली लाइनें खींची हुई हैं, तो ये जो लाइन थी 0 डिग्री अक्षांश, ये तो है इस तरह से पूरी, ये गोल है लाइन, ऐसे खींची गई है, ऐसे यहाँ भी खींची गई है एक लाइन, ऐसे यहाँ भी खींची गई, मतलब पूरे 1-1 डिग्री पे ये बनी हुई हैं। और ये पूरे पे हैं, जैसे बॉल पे आप चारों तरफ पूरे पे एक सर्कल उस पर बनाते चले जाओ ऊपर तक, वो हो गया। और यहाँ जाके ख़त्म हो जाएंगी बिल्कुल, ये पॉइंट आ जाएगा। इसी को कहा गया है नॉर्थ पोल, और नीचे इसी को कहा गया है साउथ पोल। नॉर्थ पोल साउथ पोल मैंने आपको बताया था, ये तो है 0 डिग्री अक्षांश की बात। लेकिन जो देशांतर हैं वो ऐसे नहीं है, पूरे नहीं है, वो सर्कल नहीं है, वो ऐसे हैं, एक जगह आके मिल जाते हैं ऐसे। जैसे सेम तरबूज वाली लाइन है ना, सेम वैसे हैं ये देशांतर ऐसे। तो आप ये चीज़ देख रहे होंगे कि जो यहाँ इन दो लाइनों के बीच की दूरी है वो ज़्यादा, और जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ हम जा रहे हैं, ये ध्रुव है ना, पोल है, यहाँ पे इनके बीच की ये दूरी जो है ना वो कम होती जा रही है, ऐसा हो रहा है। तो अब आप देखिए एक फिगर और देखिए, यहाँ जैसे मैंने ये बनाया और ये खींची मैंने 0 डिग्री, जब मैं यहाँ से खींचते हुए जाऊँगी तो मैंने आपको बताया था कि ये 180 डिग्री है। इस लाइन के जस्ट पीछे वाली जो लाइन होगी वो 180 डिग्री होगी ना, होगी कि नहीं। तो जो ये 0 डिग्री है इसको तो कहा जाता है इंटरनेशनल टाइम लाइन है, ये तो 0 डिग्री यामी उत्तर GMT। और जो 180 डिग्री है ना पीछे, जो इसके जस्ट पीछे है, उसको कहा जाता है 180 डिग्री जो देशांतर है उसको कहा जाएगा इंटरनेशनल डेट लाइन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। ये सारी बातें इस चैप्टर में दी गई हैं, ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अब मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, ये वाला जो फिगर देख रहे हैं आप, यहाँ देखिए ये है 0 डिग्री, यहाँ से गुजर रही है ये। अब आप ये जो प्लस देख रहे होंगे ना, ये +1 +1 +2 +2, ये वो है टाइम जो बढ़ता जा रहा है। आप यहाँ देखिए भारत में मैंने आपको बताया 5.5 घंटे, तो 5.5 लिख रहा है तो 5.5 घंटे हो गया, ये हो गया कि नहीं। तो ये वाली चीज़ है। और जब हम इधर जा रहे हैं तो इधर देख रहे हैं माइनस माइनस माइनस, तो जब अगर हम इस लाइन से इधर जाएंगे तो टाइम ज़्यादा होता चला जाएगा, अगर इस लाइन से इधर जाएंगे तो टाइम घटता चला जाएगा। वो ऐसे होगा, मान लो यहाँ बज रहे हैं 12, अगर मैं इधर चल रही हूँ तो टाइम 12:इतने होगा। मान लो मैं 15 डिग्री पे पहुँच जाती हूँ यहाँ पे, तो यहाँ बज जाएगा 1। मैं 30 डिग्री पे पहुँच जाती हूँ, मान लो ये 15 डिग्री है तो 1 बज जाएगा, यहाँ 2 बज जाएगा, यहाँ पे फिर 45 डिग्री मान लिया मैंने तो यहाँ 3 बज जाएगा, क्योंकि 15 डिग्री जाने में उसको 1 घंटा लगता है, 60 मिनट लगते हैं, तो 15-15 मिनट ऐसे ऐसे चला जाएगा। जब हम भारत में पहुँचेंगे तो उस टाइम 5.5 घंटे हम इस लाइन से आगे होंगे, इधर की तरफ होंगे। अब देखिए, अब जैसे हम इधर चलेंगे ना इधर, तो ये इधर पीछे चले जाएंगे। जैसे यहाँ अगर मैं 15 डिग्री इधर चलती हूँ तो यहाँ 12 बज रहे हैं मान लो, और मैं 15 डिग्री इधर आ गई तो यहाँ बज रहे होंगे 11। मैं अगर 30 डिग्री इधर आ गई तो यहाँ बज रहे होंगे 10। अगर मैं 45 डिग्री इधर आ गई तो यहाँ बज रहे होंगे 9। आई होप आप ये बात समझ पा रहे हैं कि अगर इस वाली लाइन से, जो ये ग्रीनविच लाइन है, अगर हम इससे इधर की तरफ चलते हैं, इधर की तरफ, तो टाइम घटता है। ये देखिए माइनस माइनस लगे होंगे, और अगर हम इधर की तरफ चलते हैं तो ये टाइम बढ़ता है। आई होप आप ये बात समझ गए होंगे, है ना। चलिए अब आगे देखते हैं, अगर इसमें कुछ दिया होगा तो, और कुछ बचा है तो, और वैसे इसमें कुछ बचा है नहीं। भारत का IST, भारत का जो ग्रीनविच से के पूर्व का जो टाइम है, मतलब भारत का जो प्रमुख यामी उत्तर है ना, इंटरनेशनल नहीं, वो IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो कहा जाता है उसको कहा, वो 82.5 डिग्री पूर्व में है। ये बात अभी आप ना जैसे ही वो समझ जाएंगे, जो यामी उत्तर वाला जो आपने पढ़ा है, तो आप उसको समझ जाएंगे। चलिए अभी क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन कैसे, पृथ्वी का सही आकार क्या है सॉरी,
यह आपको पहले चैप्टर में जहाँ पृथ्वी लिखा हुआ होगा ना, वहीं लिखा हुआ है। इसकी जो आकृति है ना वो भू-आब है। वो कैसी है? पृथ्वी गोल नहीं है बिल्कुल, पृथ्वी कुछ ऐसी है। यानी कि ये जो है ना पोल, ऐसे समझ लीजिए जैसे गुब्बारा मैंने फुलाया गोल और उसको मैंने दोनों तरफ से, नीचे से भी दबाया और ऊपर से भी दबाया, तो वो वाली जो आकृति बन के आएगी वो आएगी पृथ्वी की, और उसे को कहा जाता है भू-आब। ग्लोब आपने इसी चैप्टर में पढ़ा। पृथ्वी का ये छोटा रूप है जो हमने अपनी सुविधा के लिए बनाया है। कर्क रेखा का अक्षांश मानिए आपको पता होगा 23.5 डिग्री नॉर्थ है। पृथ्वी के ताप कटिबंध कौन से हैं? मैंने आपको 3 बता दिए ताप कटिबंध। ये यहाँ से 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। ये कौन सा? उष्ण कटिबंध 66.5 डिग्री, फिर 66.5 डिग्री साउथ। ये वाला कौन सा? शीतोष्ण कटिबंध। और जो पोल पे है वो कौन सा? शीत कटिबंध, एकदम ठंडा। ये मैंने आपको बताया। अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या हैं ये भी देखिए आप। ये मैंने आपको बता दिया, लेकिन फिर से बता देती हूँ। अक्षांश रेखाएं कौन सी हैं? जो कि पृथ्वी के सेंटर से, यानी कि इक्वेटर लाइन के सेंटर से जो एंगुलर डिस्टेंस है वही हमारा क्या है? वही हमारी अक्षांश रेखाएं हैं। और 0 डिग्री यानी उत्तर से जो एंगुलर डिस्टेंस है वही हमारा क्या है? वही हमारी देशांतर रेखाएं। समझ गए? ऊष्मा की सबसे अधिक मात्रा उष्ण कटिबंध क्यों प्राप्त करता है? ये आप लोगों को पता होगा, क्योंकि 0 डिग्री पर सूरज हमेशा सीधा चमकता है, इसलिए ज़्यादा ताप यहाँ पे ऊष्मा प्राप्त करता है ना। जब शाम में जब भारत में शाम के 5:30 बजते हैं, तब लंदन में दोपहर के 12 क्यों बजते हैं? क्यों? क्योंकि भैया 0 डिग्री वहीं से गुजरती है ना, और 0 डिग्री से हम 5.5 घंटे आगे हैं, इसलिए ऐसा होता है। ये बात समझ में आ गई होगी। प्रमुख यामी उत्तर का मान 0 डिग्री। शीत कटिबंध किसके नज़दीक होंगे? ये बात आप समझ रहे होंगे। ध्रुवों के देशांतरों की कुल संख्या कितनी है? 360 होगी, क्योंकि जो गोला है इसकी जो सरकमफेरेंस होती है वो होती है 360 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव व्रत कहाँ पे है? दक्षिणी गोलार्ध में होगा ऑब्वियसली। ग्रिड किसका जाल है? अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जो ये है ना, ये वाला जो जाल है, ऐसे ऐसे ऐसे, ये वाली जो लाइनें खींची गई हैं, जो जाल बन गया, इसी को ग्रिड कहते हैं, है ना। अब ये लोग ये देख लीजिएगा, मकर रेखा कहाँ स्थित है? 23.5 डिग्री में। भारत का मानक यामी उत्तर क्या है? मैंने आपको बताया 82 डिग्री है। 0 यामी उत्तर को किस नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? प्रमुख यामी उत्तर है ये, GMT ग्रीनविच, है ना। देशांतरों के बीच की दूरी घट जाती है, की तरफ घटती, किसकी तरफ? ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो देशांतरों के बीच की दूरी घट रही है कि नहीं? ऐसे है ना, ये ऐसे, ये है ध्रुव। तो जब यहाँ से चल रहे हैं तो यहाँ बढ़ जाती है, यहाँ जाते हैं तो यहाँ घट जाती है, सिंपल। उत्तरी ध्रुव व्रत कहाँ पे है? यहाँ पे होगा ऑब्वियसली, उत्तरी गोलार्ध में। दक्षिणी ध्रुव व्रत कहाँ होगा? दक्षिणी गोलार्ध में होगा। ये इसके क्वेश्चन थे। अगर इस चैप्टर में आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछिएगा, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है और ये आगे तक चलेगा, यही वाला। इसमें आपको इशू आ सकता है, इसलिए मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान से लीजिए, और अगर कोई दिक्कत आती है तो आप मुझसे पूछिए। अभी मैं इसके रिगार्डिंग एक वीडियो और डालती हूँ आपके लिए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है।